Assalamu alaikum. This is Dr. Rabia Suhail, Managing Director of Suhail and Salma Trust Hospital. It is my honor to welcome you to today's Breast Cancer Awareness Seminar. Let me tell you one thing, breast cancer is a challenge that affects millions and millions, but through awareness, early detection, and education, we can change the course of this disease. This seminar is not just about raising awareness, but about empowering each of you with the knowledge to protect your health and the health of those around you. Together, we can explore the latest advancement in breast cancer research, early detection, and comprehensive care. Let us stand united in the fight against breast cancer as every step we take today bring us closer to the healthier and more informed future. So, let's start with the today's topic, and it's very important. नंबर 1 इज़ द फैक्ट अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। हम बार बार जगह जगह ये सेमिनार क्यों करवा रहे हैं, पूरे कंट्री में भी और वर्ल्ड वाइड भी बार बार ब्रेस्ट कैंसर पे इतने सेमिनार्स क्यों करवाए जाते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह इसकी प्रेवलेंस। अब ये ब्रेस्ट कैंसर जो है मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग वुमेन का वर्ल्ड वाइड, और एवरी 1 in 8 वुमेन इज़ डायग्नोस्ड इन देयर लाइफ टाइम, राइट? इट्स दैट मच कॉमन। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार जो हम अर्ली डिटेक्शन पे सब डॉक्टर्स बार बार अर्ली डिटेक्शन पे फोर्स करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 5 ईयर सर्वाइवल रेट लोकलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर का 99% है। ये आपको बताता है कि आपका अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली आप डिटेक्ट करवा लेंगे तो आपका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। अब सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं कॉजेज़ की। सब पेशेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि कॉजेज़ क्या हैं। सबसे बड़ी पहली बात तो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स का, जिसमें म्यूटेशन की वजह से ये बहुत जल्दी ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता है। नंबर 2 हमारे आते हैं हार्मोनल फैक्टर्स लाइक ईस्ट्रोजन एक्सपोजर, पर्टिकुलरली जब बहुत अर्ली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए या मीनोपॉज लेट हो, या ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंक्रीज़ करते हैं आपके रिस्क को। नंबर 3 पे आता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आजकल आप सब जानते हैं कि हमारा जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, ऑफिस वर्क ज़्यादा है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम है। तो लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, जल्दी खाना खाना है, रेडी टू ईट चीज़ें लेनी है, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का। उसके बाद एक और बहुत कॉमन चीज़ है, वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके घर में आपकी किसी भी आपकी मदर को, आपकी ग्रैंड मदर को, या आपके किसी भी इमीडिएट फैमिली में कोई भी हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है कि आपके अंदर भी ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3, सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाला है वो यही है, सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ये आता है आपकी सेल्फ एग्जामिनेशन पे। जो चेंजेस आप खुद फील कर सकते हैं या अपने डॉक्टर को बता सकते हैं, वो कोई डॉक्टर आपको समझा नहीं सकता। सबसे पहले नंबर 1 आता है लम्प और मैसेज। लम्प्स क्या होते हैं? किसी भी किस्म की गिल्टी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बचपन से ही कुछ बच्चियों को कोई फील हो रहा होता है, गिल्टी होती है, वो रिलेटेड होती है मेंस्ट्रुएशन से। लेकिन किसी भी किस्म का नया लम्प जो अभी आपको फील होना शुरू हुआ है, गिल्टी नई शुरू हुई है। दूसरा, आपके ब्रेस्ट टिश्यू में कोई चेंज है और ये आम तौर पे पेनलेस होता है, उसको आप फ़ौरन रिपोर्ट करें। नंबर 2 पे आता है चेंजेस इन अपीयरेंस, लाइक आपकी ब्रेस्ट शेप ऑल्टर हो रही है, चेंजेस आ रही हैं ब्रेस्ट शेप में। इसके अलावा साइज़ में, टेक्सचर में डिम्पलिंग हो रही है, जैसे आप ऑरेंज देखते हैं, जैसे ऑरेंज की स्किन होती है उस पर डिम्पलिंग होती है। ये भी एक सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं निपल डिस्चार्ज से। आपने जब भी कोई भी किसी किस्म का निपल वगैरह प्रेस करते हैं, किसी भी किस्म का कोई डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लड आ रहा है, और भी किसी किस्म का इस किस्म का डिस्चार्ज जो कि अनयूजुअल है, उसको फ़ौरन रिपोर्ट करें। और नंबर 4 पे आता है स्वेलिंग्स। अब कहीं पे भी आपको स्वेलिंग हो सकती है, छोटी सी स्वेलिंग, गिल्टी हो सकती है, सोजिश हो सकती है, वो ब्रेस्ट एरिया में भी हो सकती है और अंडर आर्म तक भी जा सकती है। नंबर 4, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन।
ओके, हम बार-बार बात कर रहे हैं अर्ली डिटेक्शन की। अर्ली डिटेक्शन का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी जल्दी आपकी डायग्नोसिस हो जाएगी, सर्वाइवल लेट रेट उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें अर्ली डिटेक्शन में स्क्रीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्क्रीनिंग में हम लोगों का एक क्राइटेरिया रेगुलर मैमोग्राम्स आर रिकमेंडेड स्टार्टिंग एट एज 40 और अर्लियर फॉर दोज विद रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स हमारे जैसे हमने पहले डिस्कस किया जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या लाइफस्टाइल हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी 40 इयर्स की एज से ही मैमोग्राम्स करवाना शुरू कर दें। सेल्फ एग्जामिनेशन, मैं बार बार इस चीज़ पे इम्फेसाइज कर रही हूँ और आप लोगों को इम्पोर्टेंस बताना चाह रही हूँ अर्ली डिटेक्शन की। तो अर्ली डिटेक्शन होगी कैसे? अर्ली डिटेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एग्जामिनेशन से हो सकती है। मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, मैं बार बार कह रही हूँ। और क्योंकि अर्ली स्टेज डिटेक्शन से लेस एग्रेसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा और उसके आउटकम्स भी बेटर होंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आज हमने यहाँ आपको सबको इकट्ठा करके करने की कोशिश की है और वो है कम्युनिटी सपोर्ट। अब हम सारे आज यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बीच में कैंसर सर्वाइवर्स भी मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सारे हमारे अच्छे और प्रेस्टिजियस जो हैं प्रोफेशन से लोग यहाँ मौजूद हैं। और हम सब यहाँ क्यों मौजूद है? एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। कम्युनिटी सपोर्ट से क्या होगा कि हम लोग ओपन डिस्कशंस कर सकें ब्रेस्ट हेल्थ पे और हम इसको कम कर सकें कि ये कोई स्टिग्मा है। आज भी औरतें बात नहीं कर पाती, ख़वातीन इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। अगर हम नहीं बात करेंगे, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेंगे, तो ये ब्रेस्ट कैंसर से हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ वो पॉइंट्स थे जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती थी और आई होप कि इसमें से कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर समझ आया होगा। और स्पेशली जो आज मेरी रिक्वेस्ट भी है आप सब से, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइफ। आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर आगे स्प्रेड करें, पार्टिसिपेट करें अर्ली स्क्रीनिंग्स में। जहाँ स्क्रीनिंग्स हो रही हैं वहाँ जाएं, उनको प्रमोट करें, दूसरों को बताएं, ज़रूर बताएं। As we come to close this important topic of mine, I would like to extend my heartfelt thanks to each and every one of you for your time, participation, and dedication to this vital cause. Your presence here is testament to the power of community awareness and education in the fight against breast cancer. I am deeply grateful to all of you, स्पेशली उन लोगों के जो हमारे बीच में बैठे हैं, ब्रेव सर्वाइवर्स हैं और वो हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने को तैयार है। इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, लेकिन उनको इनवाइट करने का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि उनसे सुना जा सके, उनसे सीखा जा सके कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। तो साथ ही साथ आप सब की आने का बहुत शुक्रिया। और आगे आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इसके साथ साथ सुहेल एंड सलमा ट्रस्ट हॉस्पिटल की तरफ से आज हम फ्री अल्ट्रासाउंड्स कर रहे हैं, फ्री एग्जामिनेशंस कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका ऑन स्पॉट HB चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को एनीमिया फ्री भी बनाएं। थैंक यू सो मच।